नमस्कार सभी को। आज हम 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। कुंडली का 12वां भाव व्यय, मोक्ष, शैया सुख, एकांत स्थान, अस्पताल, आश्रम, नींद इत्यादि चीजों का कारक होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारक 12वें भाव के होते हैं। आज हम यहाँ पे पूर्व जन्म के बारे में बात करेंगे। पूर्व जन्म के बारे में 12वें भाव का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सामान्य मनुष्य जो है सोचता है कि हमारा जो वर्तमान जीवन है, हम इसके पहले किस योनि में थे, किस तरह का हमारा जीवन था, मनुष्य योनि में थे कि अन्य किसी योनि में थे, हमारे कैसे कर्म थे जो आज हम वर्तमान में जो हमारे हमको सुख दुख है, हमारा जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी नुकसान हमको हो रहा है या भविष्य हमारा कैसा रहेगा, इन सब सारी चीजों के बारे में जानने की एक इच्छा होती है व्यक्ति को। और उस जानकारी को हम कहीं कहीं कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे ज्योतिष के जो ऋषि मुनि जिन्होंने ज्योतिषीय सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्होंने विस्तृत तरीके से इस बारे में चर्चा की है। और वैदिक ज्योतिष का ये बहुत बड़ा अपने आप में जो है एक योगदान है विश्व समुदाय को, कि हम पूर्व जन्म के बारे में भी जान सकते हैं। और हमारा दर्शन या सनातन धर्म मुस्तैदी के साथ जो है इस चीज को मानता है कि पूर्व व्यक्ति का जन्म होता है जो जिंदा है, इसके पहले भी जिंदा था, किसी योनि में जन्म लिया था और आज भी वो किसी योनि में जीवित है, आगे भी किसी योनि में वो जन्म लेगा जो है। तो ये कहीं न कहीं जो है ये हमारा धर्म मानता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे हमने 9 ग्रह लिखे हुए हैं। यहाँ पे 9 ग्रहों के अनुसार अलग अलग जो इनकी स्थिति यहाँ पे होगी, इनका प्रभाव होगा, उसके हिसाब से क्या फल होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर सूर्य ग्रह की स्थिति यहाँ पे होती है तो किस तरह का फल जो है जातक को उम्मीद किया जा सकता है, किस तरह का फल उसको मिलेगा। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सूर्य अगर 5 और 6 डिग्री के आसपास हो और पाप पीड़ित ना हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है प्रतिष्ठित और अच्छे उच्च परिवार का पूर्व जन्म में रहा होता है, लेकिन उसको किसी न किसी वजह से उसकी सुख या ऐश्वर्य की इच्छा अधूरी रह जाती है। मतलब वो पूरी तरीके से भोग विलास या जो भी उसकी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि छोटी आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कम आयु में ही उसकी डेथ हो जाती है। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए या उन भोगों को भोगने के लिए, क्योंकि 12वां भाव जो है भोग विलास का भी होता है, इस जन्म में वो पैदा हुआ है। और अगर यहाँ पे सूर्य पापाक्रांत हो और नीच का हो तो उसको अच्छे फल यहाँ पे नहीं मिलते हैं, कहीं न कहीं उसकी इच्छाएं फिर से अधूरी रह जाती हैं। और जातक पापाचार में संलग्न रहता है, अपवित्र होता है, व्यभिचारी होता है, वासना से प्रेरित होता है। अगर यहीं पे उच्च राशि में सूर्य हो, उच्च राशि सूर्य की क्या होगी, यहाँ पे 1 नंबर में अगर सूर्य होते हैं तो व्यक्ति को सारे उसके जो भी इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति होती है और सद्गुण उसके अंदर होता है और सत्कर्म या सच्चरित्र के द्वारा अपने सारे उद्देश्यों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। अब यहाँ पे चंद्र की बात करें, अगर हम सूर्य हो गया, चंद्र की बात करते हैं। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक होता है तो चंद्रमा एक मादा ग्रह भी होते हैं। यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे कि सूर्य जो होते हैं पुरुष ग्रह होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जातक के जिसके कुंडली में वर्तमान में 12वें भाव में सूर्य है तो कहीं न कहीं उसको पुरुष योनि में रहा होगा हो या नर योनि में रहा होगा। मनुष्य के रूप में अगर उसने जन्म लिया होगा तो नर योनि में रहा होगा। और उसके अलावा चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा जो है स्त्री ग्रह होते हैं। तो जिसके 12वें घर में चंद्रमा स्थित होते हैं ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं मादा या स्त्री योनि में पूर्व जन्म में जन्म लिया होता है तथा भारी नुकसान उठाकर उसको कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होता है। यहाँ पे हमें सिंपल सी बात बताएंगे कि चंद्रमा 12वें घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देते हुए माने जाते हैं, तो कहीं न कहीं पीड़ित हो जाते हैं यहाँ पे भी चंद्रमा अगर यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा भी उनके ऊपर भी अगर किसी तरह का जो है अफ्लिक्शन है, कोई दृष्टि है या वो अस्त है, सूर्य से अस्त है या नीच के हैं तो पीड़ित माने जाएंगे वो। तो ऐसा व्यक्ति पूर्व में जो है बहुत भारी नुकसान उसको हुआ रहता है। अगर शनि का किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रभाव हो जाए
तो और स्थिति खराब हो जाती है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति की मृत्यु जो होती है विवाह के तुरंत बाद होती है, ऐसा मानना चाहिए जो है, क्योंकि पाप ग्रह जो होते हैं व्यक्ति को पूरा जीवन पूरा उसको सुख भोगने के लिए जो भी मौका मिलता है उसको उससे कहीं न कहीं सेपरेट करते हैं, जैसे शनि है, राहु है। तो इस तरह का चंद्रमा के रहने पर यहाँ पे हमको विचार करना चाहिए। अगर पाप प्रभाव में ज्यादा चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति का अंग भंग भी होता है, इसकी संभावना भी रहती है, भी सोचना चाहिए या अभी दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, क्योंकि हमको अपने ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह ये भी रहती है कि अगर उपाय की बात करें कि ऐसे लोग जो है अपने घर की छत के नीचे कुआं, हैंडपंप या बोर कतई नहीं कराएं, या अगर ऐसा लगता है कि इस तरह से चीजें हो चुकी हैं, उनको बदला जाना संभव नहीं है, तो बरसात का पानी जो है छत में कहीं एक जगह पे इकट्ठा करें, और जो अशुभ प्रभाव चंद्रमा का होगा उसमें काफी कमी आ सकती है, ऐसा मानना चाहिए। अब यहाँ हम मंगल की बात करेंगे। मंगल जो है क्योंकि पुरुष ग्रह होते हैं, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में पुरुष या नर योनि में पैदा हुआ होगा, और अच्छा जो अगर यहाँ पे मंगल की स्थिति अगर अच्छी रहती है, शुभ रहता है, तो वह पूर्व जन्म में कोई योद्धा, सैनिक या देशभक्त रहा होता है, और उसको हर क्षेत्र में देश के लिए लड़ते हुए जो है वीरगति प्राप्त होती है। और अगर अशुभ प्रभाव या नीच का अगर मंगल होता है तो युद्ध, तो उसकी हत्या हो जाती है, या दंगा में मारा जाता है, या किसी बलवा में या दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु होती है, ऐसा मानना चाहिए। और जवानी में ही उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती, काम वासना की इच्छा जो है पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि वह जवानी में ही मृत्यु उसकी हो जाती है। तो इस जन्म में ऐसा व्यक्ति उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु लगातार तत्पर रहता है। अब यहाँ बुध की अगर बात करें हम, बुध की स्थिति जातक को बाल्यकाल में, जो कि बुध जो होते हैं बाल्यकाल के कारक होते हैं, तो ऐसा जातक जो होता है, बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो यहाँ पे बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं, तो इनको किसी पुरुष या स्त्री, नर या मादा, किसी भी कैटेगरी में अगर यहाँ पे 12वें भाव में होंगे तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। 12वें भाव में अगर कोई प्लैनेट्स नहीं है तो जो भी सूर्य, मंगल या स्त्री राशि के जो भी ग्रह होते हैं उनका प्रभाव वहां पे देखना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कौन सी योनि में जातक रहा होगा। बुध की स्थिति बाल्यकाल में मृत्यु का सूचक होती है, और इस जन्म में जो है उसको जो जातक होता है वो सुप्रीम पावर को जानने के लिए प्रयास करता है, उसको स्वप्न भी अच्छे स्वप्न आते हैं, नकारात्मकता भी इसके मन में रहती है, मृत आत्माओं के भी दर्शन उसको होते हैं। अगर वो निर्बल या पीड़ित है तो ज्यादा निर्बल पीड़ित होने पर अच्छे मौके, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको अच्छे मौके जो मिलते हैं वो भी उसका फायदा नहीं उठा पाता है। स्त्री का अगर 12वें भाव में बुध होते हैं तो उनको ज्यादा इसमें अशुभ फल नहीं मिलते हैं, पुरुषों के लिए ज्यादा ये अशुभ फल होते हैं। इसका उपाय ये होता है कि व्यक्ति को हिजड़े को दान देना चाहिए। अगला जो और उसके अलावा खाली जो घड़ा होता है उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। अगले जो यहाँ पे प्लानिट है, यहाँ पे अब हम गुरु की बात करते हैं। गुरु शुभ ग्रह होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। अगर शुभ स्थिति में गुरु यहाँ पे 12वें भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति पुरुष योनि में पूर्व जन्म में या नर योनि में कहीं न कहीं उसका जन्म हुआ होगा, और उसको बहुत सारा सुख, खुशहाली, शांति, समृद्धि जीवन जीने की पॉजिटिव जीवन वो जिया होगा। ऐसा 12वें भाव में गुरु के रहने पर, शुभ गुरु के रहने पर इस तरह का संकेत मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो है अगर जिसके गुरु पीड़ित नहीं है, 12वें भाव में गुरु है पीड़ित हुए बिना, तो इस जन्म में ऐसा व्यक्ति आशावादी, खुश मिजाज, सकारात्मक सोच वाला होता है और साधु स्वभाव का होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति चूंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो है वो एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं और
संन्यास नहीं ग्रहण करते हैं ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि जिनकी स्थिति गुरु की स्थिति, क्योंकि वैराग्य का जो कारक होता है कहीं न कहीं शनि को बोला गया है। तो यहाँ पे गुरु की स्थिति जो है व्यक्ति को धार्मिक या अध्यात्म तो बनाएंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति संन्यास नहीं लेता ऐसा मानना चाहिए जो। तो इस तरह से हम यहाँ पे गुरु की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। अगला जो यहाँ पे प्लैनेट है शुक्र है। शुक्र जो है एक स्त्री ग्रह होते हैं। 12वें भाव में शुक्र की स्थिति होने पर ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में मादा या स्त्री योनि में उसका जन्म हुआ रहता है। और क्योंकि शुक्र जो है 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, अगर इनकी शुभ स्थिति है तो ऐसे लोगों को जो है भोग विलास की जो भी उनकी इच्छाएं पूर्व जन्म में रहती हैं वो इनकी यहाँ पे पूर्ति होती है। अशुभ स्थिति पर आने पर जो ऐसा व्यक्ति होता है व्यभिचारी होता है, और पूर्व जन्म में व्यभिचारी रहा होता है, और पूर्व जन्म में किसी की रखेल रहा होता है, क्योंकि स्त्री का उसको योनि मिली रही होती है। और इस जन्म में ऐसा व्यक्ति रंगीन मिजाज और कामी होता है। अगर नीच का शुक्र हो तो ऐसे जातक को स्त्री के कारण जो है, अगर पुरुष जातक है तो स्त्री कारण उसको जो है बहुत सारी बदनामी भी उठानी पड़ती है। इसका ध्यान रखना चाहिए, इसका विचार करके चलना चाहिए। अगर आपका शुक्र खराब है 12वें भाव में तो कहीं न कहीं स्त्री की वजह से आपको बदनामी, स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल की बात करें जो सुनाई पड़ते हैं, उससे बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक और हर तरह की जो है क्षति होती है। अब यहाँ शनि की अगर बात करें, शनि जो है कार्मिक प्लैनेट होते हैं, ये हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं। और शनि 12वें भाव के कारक होते हैं। इसमें जन्म होने पर व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत ही कर्मठ रहा होता है, लेकिन उनकी स्थिति अगर खराब होती है शनि की 12वें भाव में तो ऐसा व्यक्ति उसको उसके कर्मों का जो फल होता है पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन कहीं न कहीं असंतुष्ट रहता है, बेचैन रहता है। ऐसे व्यक्ति का अगर यहाँ पे शनि की स्थिति ठीक है, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे लोग जो है जाते हैं, और वो कभी कभी ऐसे लोग संन्यास लेते हुए भी पाए गए हैं, और उनका आत्म उत्थान भी होता है। शनि चूंकि 12वें भाव के कारक होते हैं तो शनि के कारक भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे शनि की स्थिति का बहुत बारीकी से अवलोकन करना चाहिए, उसके बाद ही जो है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा कुछ अलग से बताना संभव नहीं है। तो आगे हम फिर से कभी प्लैनेट्स के बारे में इंडिविजुअली हम बात करेंगे, तो एक विस्तृत तरीके से बात करेंगे शनि के बारे में यहाँ पे। अब हम दो छाया ग्रह जो होते हैं राहु और केतु, इनके बारे में बात करेंगे। 12वें भाव में अगर राहु होता है तो किस तरह का फल जो है की उम्मीद की जा सकती है। तो राहु की स्थिति यहाँ पे जो है अगर होती है तो पिछले जन्म में जो है जातक जो होता है बहुत बड़े घर में पैदा हुआ रहता है, और किसी देवी शक्ति कहते नहीं बड़े घर में है, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए वो साधना करता है, शमशान में तंत्र मंत्र क्रिया में संलग्न होता है, और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर रात में भयानक सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और आत्माओं कहते हैं कि इनको ऐसे कुछ आत्माएं दिखाई पड़ती हैं, ऐसी स्थितियां भी होती हैं। उनको ऊंचाई से डर लगता है, भ्रम या भ्रम अक्सर बना रहता है। इस तरह के जो 12वें के राहु होते हैं आप अक्सर देखेंगे व्यवहारिक रूप से कई कुंडलियों में हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके 12वें में राहु होते हैं कहीं न कहीं वो इस तरह की स्थितियों के शिकार रहते हैं। ऐसे लोगों की इंट्यूशन भी मिलता है, उनको पूर्वाभास हो जाता है किसी घटना का पूर्व में। इसका भी आप जिनके कुंडली में है वो देख सकते हैं। यहाँ पे राहु के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए उपाय के रूप में माँ दुर्गा या शिव जी की आराधना करनी चाहिए। कुत्ते बिल्ली को जो है विशेष तौर से उनको पालना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और ससुराल और साले से अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। ये राहु का यहाँ पे उपाय भी हमने बताया। अब केतु का बात करें तो केतु जो होते हैं मोक्ष के कारक होते हैं, और 12वें भाव के भी कारक होते हैं। केतु यहाँ पे शुभ स्थिति में रहने पर ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में बेसहारा, गरीब, कोढ़ी, इस तरह के जो भी विकलांग ऐसे लोगों को कहीं न कहीं उनसे मदद उनकी किया होता है, या ऐसे संस्थाओं से जुड़ा रहता है जो ऐसे लोगों की मदद करती हैं। और इस जन्म में ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धर्म, योग, अध्यात्म इत्यादि में उसकी रुचि रहती है, और उस तरफ जो है उसका पूरा रुझान रहता है। अगर यहाँ पे केतु
केतु यहाँ पे अकेले रहने पर एक समस्या ये भी रहती है, ऐसा व्यक्ति जो स्थिर रूप से कहीं बैठ नहीं पाता है, कहीं न कहीं उसको जो है घूमते रहना पड़ता है किसी न किसी कारणवश जो है। उसके अलावा यहाँ पे कुत्ते, क्योंकि केतु जो होता है केतु जो होता है उसको रेमेडी के रूप में कुत्तों की सेवा करना एक बहुत बड़ा रेमेडी मानी जाती है। तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को जिनका केतु खराब है 12वें भाव में और बुरे फल दे रहा है, खासकर संतान के संबंध में बुरे फल देता है और उन्नति नहीं होती व्यक्ति की, और अनायास जो है यात्राएं करनी पड़ती है, निरर्थक रूप से कोई उसमें का उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति कुत्तों को पालना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, खासकर काले कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता जो होता है केतु ग्रह के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 12वां भाव है उसमें 9 ग्रह होते हैं, उनके क्या क्या स्थिति होने पर किस तरह के फल मिलते हैं, और फल मिलने का मतलब ये हुआ कि पूर्व जन्म में आपने किस तरह के कर्म किया था, आपकी क्या स्थिति, किस योनि में आप पैदा हुए थे, उसके बारे में हम एक जान सकते हैं इन चीजों की। हाँ, व्यक्ति का कैसा जीवन रहा हो। इसका सबसे बड़ा मेरा ये उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का है कि आपके जीवन में जो भी घटित होता है, आप अपने पूर्व जन्म के बारे में खुद से घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ेंगे, या अनुभव जो भी आपको इस तरीके से कभी भी अतीन्द्रिय अनुभव कुछ हुआ हो आपको, या सपने में भी कुछ इस तरह की चीजें घटित होती हैं, तो उनके तार एक दूसरे से जोड़िए और जानने का प्रयास करिए कि जो इस वीडियो में हमने बताया ग्रहों की स्थिति यहाँ पे रहने पर जो हमने बताया है, तो क्या उससे कोई आपका जीवन का वर्तमान जीवन में किसी तरीके से कोई लिंक बन रहा है कि नहीं। तो ऐसा आप खुद से कर सकते हैं। इसमें किताबी ज्ञान से ज्यादा खुद का अनुभव और खुद का जो है तार्किक शक्ति ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हमने जो 12वें भाव के बारे में यहाँ पे जो वीडियो हमने आपके सामने मैं लाया हूँ, इसका उद्देश्य यही था कि हम अपने पूर्व जन्म को जाने और उसके हिसाब से आने वाले समय में हमने यहाँ पे अधिकतर ग्रहों के बारे में उपाय भी बताए हुए हैं आपको, जो भी बहुत सी इन ग्रहों से संबंधित जो है विसंगतियों से पीड़ित हैं, इन तरह के उपायों को करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आने वाले समय में अपने को सुरक्षित तरीके से जो है अपना जीवन जी सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, कोई बुरे कर्मों की तरफ न जाकर जो अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। और यही नहीं, आने वाला क्योंकि वर्तमान जो जन्म है हमारा, इस जन्म के जो कर्म है, आने वाले जन्म जो हमारा होगा वो इसी जन्म पे आधारित होगा, या कुछ और दूसरे जन्मों के प्रारब्ध कर्म भी रहते हैं, संचित कर्म जो होते हैं। कुल मिलाकर दोनों तरह की स्थितियां रहेंगी जो हमारे अगले जन्म को निर्धारित करेंगी। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और मेरा चैनल ट्रू एस्ट्रो आपको कैसा लगता है, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। मेरा चैनल देखने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।